बाघ भी बढ़िया, बाघ के लोग भी बढ़िया हैं। तन्हा कब तलक। दोस्तों, ये है दिल्ली का कश्मीरी गेट बस स्टैंड और आज हम यहाँ से फिर से बस लेंगे दिल्ली से जयपुर के लिए और वो बस होगी नियोगो की हाईली रिकमेंडेड, बहुत ही अच्छी बस सर्विस। तो मिलते हैं डायरेक्ट जयपुर में। दिल्ली से जयपुर के सफ़र को और भी दिलचस्प और आरामदायक बनाने के लिए हम सवार हो चुके हैं न्यूगो की अपनी सीट पर और हम पूरा नज़ारा लेंगे बड़ी खिड़की का, शानदार सड़कों का और कंफर्टेबल सीट का। तो आइए जल्दी चलते हैं हम अगले पड़ाव। दोस्तों, जयपुर में सफलतापूर्वक उतरने के बाद अब हमने अगले पड़ाव के लिए ले ली है कैब। अब कैब से पहुंचेंगे हम अगले सफ़र की शुरुआत करने के लिए नई सवारी पर। और वो सवारी क्या है, आइए देखते हैं। और वो सवारी है विजय ट्रेवल्स की ये लग्जरी बस। आइए देखते हैं अंदर से क्या नज़ारा है। बस में बैठ चुके हैं अपने अपने सामान के साथ नए सफ़र के लिए। ये हमारा छोटा सा कमरा, जूतों की सामने नुमाइश और ये हमारा बालकनी नज़ारा और ये मिस्टर कमाल भाई साहब बैठे हुए हैं और ये रहे हम। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले मकाम पे। दोस्तों, सफ़र लंबा है तो इस लंबे सफ़र को हम जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ से जयपुर की हमने जो बस ली थी 2 बजे बस स्टार्ट हुई है और वो हमें अगले दिन नए पड़ाव पर पहुँचाएगी और वो क्या है बताते हैं। जम्मू में स्वागत है, सुबह सुबह जम्मू में हम आए हैं नरवाल बस स्टैंड। लेकिन यहाँ आने से पहले से थोड़ा सा सोच लीजिएगा, नेटवर्क की कमी है। अब हम लोग जा रहे हैं सिम खरीदने बीसी रोड से सिम खरीदेंगे और सिम खरीदने के बाद चलेंगे श्रीनगर अपने अगले जगह पे यानी श्रीनगर। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। नरवाल बस स्टैंड से 20 मिनट की ऑटो राइड लेकर हम पहुंच गए हैं बीसी रोड की सिम मार्केट। सुबह सुबह का टाइम है, मार्केट अभी खुल रही है, बहुत अच्छा खुशनुमा मौसम है, सिम की बहुत सारी दुकानें हैं। अब बस आपको यहाँ पर एक प्रीपेड सिम लेना होगा। तो जनाब, ये साहब हमें लेके जाएंगे अब अगले मकाम तक और ये हम लोग आ रखे हैं बस सिम को एक्टिवेट होने का टाइम। सामने तो सिम लिया हुआ है और ये जगह कौन सा मार्केट है? ये सिम मार्केट है। इस जगह का नाम ही सिम मार्केट है। चलो मिलते हैं। दोस्तों, सिम लेने के बाद हम फिर से निकल चुके हैं अपनी नई सवारी के लिए। वो सवारी हमें लेकर के जाएगी जम्मू से श्रीनगर की हसीन वादियों में। तो आइए मिलते हैं गहरी पहाड़ियों की वादियों में। जम्मू से बड़गांव के रास्ते होते हुए श्रीनगर जाते ही आपको मिलना शुरू हो जाते हैं ये दिलकश नज़ारे, जिसे देख करके मन रोमांचित हो जाता है। दोस्तों, ये सफ़र है पिंक सिटी जयपुर से दुनिया की जन्नत कश्मीर का। तो आप हमारे साथ इस जर्नी का, इस सफ़र का लुत्फ़ उठाइए, आनंद उठाइए और मज़ा लीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ।
दोस्तों, कश्मीर के बारे में जब भी हम कहीं पर पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो बस हमें हसीन वादियों के नज़ारे ही नज़र आते हैं और इसी की हम कल्पना करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब हम लोगों ने यहाँ का सफ़र शुरू किया और जब हम लोगों ने यहाँ पर एंटर किया, तो एक ऐसा ज्योग्राफिकल कॉम्बिनेशन देखा जो शायद ही कहीं हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े पर्वत और सबसे बड़ी बात, हरे भरे सरसों के खेत। और यहाँ से हमें दिखना शुरू हुए जम्मू कश्मीर के साइन बोर्ड, जहाँ पर गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम। अब हम उस गांव पहुंच चुके हैं जहां पर हमें रुकना है इस ट्रिप के लिए, जो है बडगांव से लगभग 7-8 किलोमीटर अंदर एक बेहतरीन गांव। कश्मीर की प्योर वादियाँ, कश्मीर की प्योर वादियों में, और सैलानी आए हुए हैं। कश्मीर का विलेज, जो प्रॉपर विलेज जिसे बोलते हैं, वो प्रॉपर विलेज नदी के किनारे होते हुए प्योर एडवेंचर। ये मेरे मुबशिर भाई का हेरिटेज एरियाज, उनकी मेहमान नवाजी और वुड हाउस इन बडगांव। ये हमारे मुबशिर भाई हैं और ये सलामत रखिए आपको मेहमान नवाजी, ये हमारी मेहमान नवाजी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो बेनशीन मेहमान बने हुए मुबशिर हैं, भाई ने गिफ्ट किए हैं ये। दोस्तों, हम लोग अपने ख़ास दोस्त बेहद अजीज़ मीर मुबशिर भाई के घर पर ठहरे हुए हैं, जो है श्रीनगर के बडगांव में एक बेहद खूबसूरत बसा हुआ गांव। दोस्तों, हम लोग कल आखिरी रमज़ान में यहाँ पर पहुँचे थे और आज है ईद का दिन। दोस्तों, कश्मीर की एडवेंचरस ट्रिप और फुल विलेज लाइफ, ये भाई लोग अपने पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। इरादा है 5 किलोमीटर का, लगभग 2 किलोमीटर हो चुका है और आगे देखते हैं कहाँ तक जाना है। ये जा रहा है और ये लगभग 1 किलोमीटर नीची खाई, और ये रहे हम लोग। शानदार नज़ारा, खेत खलियान, एप्पल और अखरोट के बागात। अभी यहाँ पर उसका टाइम नहीं है। जून जुलाई में पूरे एप्पल तैयार इस पूरे खेतों में। चलो आगे कभी एप्पल के टाइम पे भी आएंगे। और आगे हम लोग जिस लोकेशन पे जा रहे हैं बस थोड़ी दूर पे है, और ये छोटी सी झोपड़ी और क्लाइमेट वाले एकदम मज़ेदार घर, फार्म हाउस। ये बना फार्म हाउस, उसके आगे इनका पूरा फार्म दूर दूर तक। हाँ दोस्तों, कश्मीर की विलेज सफारी के साथ आज हम हैं एक बेहतरीन जगह पर, प्योर नेचुरल ब्यूटी। दोस्तों, आज दूसरे दिन के ट्रिप में हमने प्लान किया है कि पहले देखेंगे डल लेक,
डल लेक के साथ में बहुत खूबसूरत गार्डन है, ट्यूलिप गार्डन, जो कि साल में सिर्फ 1 महीने के लिए ही ओपन होता है, मार्च से अप्रैल के बीच में। तो जब कभी भी आपका यहाँ पर मार्च अप्रैल गर्मियों के बीच में आने का प्लान हो तो श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन ज़रूर विजिट करें। ये श्रीनगर का मेन चौराहा है। यहाँ से होते हुए हम पहुँचेंगे पहले डल लेक का आनंद उठाएंगे और डल लेक के बाद ट्यूलिप गार्डन, और ट्यूलिप गार्डन के बाद फिर देखेंगे कि आगे का क्या प्लान है। बिकॉज ये हमारा पूरी तरीके से प्री प्लान्ड या सिस्टमेटिक तरीके का ट्रिप नहीं है। जो भी हमारे रास्ते में आता जाएगा, जहाँ पर भी प्लान बनेगा, हम चल लेंगे। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ चल लीजिए। HP टिमोर है ना, ये है हाउस इंडोरा, ये सब महंगे। देखो फेरी लैंड महल बना रखा है ना पूरा, ये है सारे भाई साहब, ये बड़े बड़े मंडाला, गोल्डन वैली। बाग भी बढ़िया, बाग के लोग भी बढ़िया। नज़ारा चेक करें, शानदार नज़ारा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में एक ऐसा मैदान जो कि खुद में एक बहुत ही खूबसूरत है, और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं यहाँ पर मौजूद रंग बिरंगे ट्यूलिप, और इसी के साथ में रंग बिरंगी बहुत ही खूबसूरत बुशेस। एक बार तो यहाँ आना ज़रूर बनता है। दोस्तों, आज की ट्रिप का ये तीसरा एडवेंचरस दिन। इस दिन की ये खासियत बहुत है क्योंकि कश्मीर का नाम जब भी आपके दिमाग में आता है तो बर्फ़ से लदी हुई वो घाटियाँ आपके तसव्वुर में आती हैं जो कि पूरे तरीके से सफ़ेद चादर में लिपटी होती हैं। ऐसा ही ख्वाब कुछ हमने भी देखा था कि कश्मीर में ऐसा नज़ारा मिले। चूँकि जहाँ पर हम लोग ठहरे हैं वहाँ पर अभी फ़िलहाल बर्फ़ नहीं है, यहाँ पर जनवरी फरवरी में होगी, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फ़ मिलने का चांस रहेगा वो हैं गुलमर्ग और सोनमर्ग की वादियाँ। तो हमारा वहीं का प्लान था, लेकिन जहाँ पर हम लोग हैं दोनों डेस्टिनेशन लगभग 80-90 किलोमीटर की दूरी पे हैं। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ से महज 10-15 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी वादी मौजूद है जिसे वैली ऑफ मिल्क भी कहा जाता है, यानी दूध की घाटी। तो आइए देखते हैं कि कैसी है वो। यहाँ पर मिलेगा देसी मसाला चने का, और ये दोस्त अपने लोकल, और हम लोग यहाँ पर लेने के लिए रुके हैं, और ये सब हमारे कश्मीरी भाई। दूध पत्री की तरफ जाते वक्त एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक। ये हमारा यहाँ का चना मसाला लोकल रोल, इसमें चना रोल स्पेशल चना रोल मजा लेते हैं, स्पेशल चने रोल का।
पथरी के बारे में लोग कहते हैं इस जगह का पानी जब पथरीले रास्तों से होकर तेजी से बहता है तो झाग की वजह से बिल्कुल दूध जैसा नजर आता है। एक पुरानी रिवायत के मुताबिक एक मशहूर सूफी संत शेख नूरुद्दीन वली साहब ने जब इबादत के लिए जमीन में लाठी मारी थी तो वहां पर दूध का चश्मा जारी हो गया था। शुरू हो गया हमारा श्रीनगर से लगभग 70 किलोमीटर, बड़गांव से 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर शुरू हुआ है दूध पथरी अब्बास भाई के साथ। और यहाँ से शुरू हो चुका है पूरा का पूरा एरिया, और बढ़िया तरीके से अभी हम आपको दिखाते हैं रियर कैमरे से। मीर भाई भी दिखाओ। मीर भाई कहाँ है? ये हमारे मीर भाई और ये हमारे पीर भाई। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू टू यू मैन। नज़ारों की झलक यहाँ के एंट्री गेट में घुसते ही आपको हो जाएगी। सामने देखिए एक खूबसूरत शानदार नज़ारा। यहाँ के बारे में बताते चलें कि सी लेवल से इसकी ऊंचाई लगभग 8,950 फीट है। यहाँ की ठंडी हवाएं, चीड़ और देवदार के घने जंगल और मखमली हरे मैदान इसे बेहद खास बनाते हैं। यहाँ से बहने वाली नदी का नाम शाली गंगा है। इसके किनारे बैठना और पत्थरों से टकराते पानी की आवाज़ सुनना बेहद सुकून देता है। गुलमर्ग और पहलगाम के मुकाबले यहाँ टूरिस्टों की अंधी दौड़ और कॉमर्शियल शोरगुल थोड़ा सा कम है। जो लोग कुदरत के करीब सुकून के दो पल चाहते हैं उनके लिए ये जन्नत जैसी जगह है, और ऐसा हमें भी लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। तो आइए देखते हैं आगे का नज़ारा क्या होता है। जैसा भी होता है आपके सामने ज़रूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों हम लोग अपनी गाड़ी से उतर चुके हैं। पार्किंग हमने लगभग 100-200 मीटर पहले ही कर दी। हो सकता है मेन डेस्टिनेशन पर पार्किंग का थोड़ा सा दिक्कत हो, और दूसरी वजह ये है कि थोड़ा सा पैदल चलकर भी इस आसपास की वादी का हम पूरी तरीके से मज़ा ले सकते हैं। पैदल चलना भी एक अलग एडवेंचर है। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये खूबसूरत नज़ारा यहीं से शुरू होता है। जो नदी मैंने शील गंगा बताई थी वो यहीं बह रही है। चूँकि अभी गर्मियों का सीज़न है, ये अभी मार्च अप्रैल का टाइम है, तो यहाँ पर इस तरीके का माहौल है। सोचिए कि अगर जनवरी फरवरी का माहौल होगा तो फिर क्या ही कहने। लोगों ने बताया अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इसलिए यहाँ पर अभी थोड़े बहुत पत्थर दिख जा रहे हैं।
सर्दियों के टाइम पे तो यहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ, बर्फ के अलावा किसी भी चीज़ का कोई भी नामो निशान नहीं। देखिए शानदार नज़ारा, पूरे पहाड़ ऊपर तक, और आगे हम लोग जाने का प्लान है। अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेने की जगह ढूंढ रहे हैं, साथ में हम लोग खाने पीने की व्यवस्था करके लाए थे, तो हमें एक जगह मिल भी गई जहाँ पर बैठ के हम पहले खाएंगे और खाने के बाद फिर घूमने जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। दूध पत्री का शानदार नज़ारा, शानदार नज़ारा वाकई। हर फिरदौस बर्रुआ ज़मी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, बहुत सही और बिल्कुल सटीक बोला है। शानदार नज़ारा। और अब हम लोगों ने यहाँ पर अपना डेरा जमाया हुआ है, खाने पीने का सामान लेकर आए हैं। अभी ये जो चादर है इसको बिछाएंगे और यहाँ पर अब हम बैठेंगे और देखेंगे दूर का नज़ारा, दूर का नज़ारा, नज़ारा कैंपेन। बूटी का जो वीडियो बना है जो दोस्तों, खाना पीना करके अब हम लोग निकल चुके हैं बर्फीले एडवेंचर को एंजॉय करते हुए। जगह देखिए, इसको पार करने के लिए बस एक छोटा सा पुल बनाया है। पानी का फ्लो, वैसे तो नदी बड़ी छोटी लग रही है लेकिन फ्लो इसका इतना तेज़ है कि बस समझ लीजिए। और यहाँ पैर टिकाना तो बड़ा मुश्किल काम है। पानी बर्फ़ जैसा ठंडा पानी, और रास्ता भी पथरीला। बर्फ़ देखने में तो खूबसूरत लगता है लेकिन चलने में उतना ही खतरनाक। जनाब कैसा महसूस कर रहे हैं इस बर्फ़ पे चलते हुए? यहाँ पर बर्फ़ पर चलना आसान नहीं है, कदम जमाना बहुत मुश्किल काम है। और दोस्तों, बर्फ़ जितना आसान दूर से लगता है आसान, चढ़ना उतना ही डिफ़िकल्ट है। इसके लिए स्पेशल बूट होने चाहिए जो हम लोगों ने नहीं लिए। बस बचा ही बचा था। थोड़ी देर बाद बनाते हैं चढ़ने के बाद। इतनी खूबसूरत सफ़ेद सफ़ेद ताज़ी ताज़ी बर्फ़ थी लेकिन चल चल के पूरी गंदी कर दी। देखते हैं सफ़ेद कहाँ मिलेगी। नेटवर्क आ रहा आपका है? वीडियो कॉल लगाएंगे जरा। तन्हा कब तलक। और ऊपर ले जाओ, कम ऑन प्लीज भाई। थैंक यू जय भाई, थैंक यू अबरार भाई, थैंक यू कमल भाई। सफर तन्हा तन्हा तुम सफर। फोटो निकाल लेना बाद में। चलो मंजिल पे चढ़ते हैं अब। हैं? जनाब ये नज़ारा चेक करें आप, बस इसी के सारे पैसे वसूल होते हैं। पूरे घने देवदार पहाड़ों के बीच में, बर्फ के बीच में इस तरीके के जो पेड़ होते हैं वो कहीं नहीं मिलते। अब ये पूरा का पूरा जो इलाका है, पूरी वादी है, बहुत शानदार। आसमान से लेकर ज़मीन तक जो कुदरत ने जो खजाना यहाँ पर बिखेरा है उसका कोई जवाब नहीं। ये अबरार हमारे तरफ से आते हुए पर्वतों का नज़ारा 1000 फीट की ऊंचाई पे। ज़्यादा 5000 फीट। 5000 क्वार्टर है ना अभी, थोड़ा सा करेक्शन, 5000 फीट की ऊंचाई। वीडियो बनते यार ससुरा नहीं होता यार, एकदम पकड़ के। चलो देखते हैं, भाई बोल रहा है यहाँ वहाँ पर ताज़ा बर्फ़ है, तो देखते हैं भाई कितना सही है। नहीं, पहले चले।
हम दिखाते हैं कि कितनी फीट गहरी बर्फ है। लोग बोलते हैं इतनी फीट 10 फीट आज पता चलेगा कितनी फीट गहरी है। इसी से अंदाजा लगता है। यहाँ से नापी जाती है। कम से कम ये मान के चलो 3 फीट तो यहाँ है। भाई ये होता है पैसे वसूल करना, मोमेंट को एंजॉय करना और सबके साथ खुशियाँ इसी की तरह से खुशियों के पल हासिल करना। बहुत बढ़िया। ये देखिए नज़ारा। चट्टान पे आ जाओ, नीचे कर लिया ऐसे ऐसे। हाँ चट्टान दिखाओ, नीचे चट्टान। दारू पकड़ मेरी मैया। हाँ 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 बिल्कुल, और ले उधर से खींच दो। चट्टान का ज़्यादा लेने लगे, बहुत ऊपर ही, समझ रहे? हाँ ऐसी ऐसी। कैसी सवारी दोस्तों ये है। अभी यहाँ से अभी हम लोगों को जाना है बहुत ऊपर की पहाड़ी पे। 1000 रुपये पर सवारी, जितनी देर चाहो उतनी देर। बहुत ऊंचाई। आवर्स का हिसाब है यहाँ। आवर्स का? यस। लाता तो नमाज दे वो बीच यही है। ये हमारे फारूक भाई। यहाँ जाना है बिल्कुल ऊपर तक। दोस्तों हेलमेट कहाँ पहुँच गया उसका? अब हम लोग बिल्कुल लास्ट स्टॉप पे आ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग चढ़े थे, लेकिन यहाँ से हम लोग, आओ भाई लोग, यहाँ से आए थे। कहाँ है वो? यहाँ हमारा पहला पॉइंट था। फिर यहाँ से गए हम ऊपर, दिख रहा है ना, करीब 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर की सीधी खड़ी चढ़ाई, 5 किलोमीटर पैदल, 4 किलोमीटर फिर खच्चर। 10 AM। बहुत शानदार नज़ारा। अरे वो अकेले जा रहे हैं, मोबाइल ले गए? ये देखिए नज़ारा। दोस्तों आज का दिन बहुत ज़बरदस्त गुजरा। हम लगभग 9 साढ़े 9 के आसपास यहाँ पर आ गए थे और अभी जो टाइम हो रहा है वो 5 साढ़े 5 के आसपास का है। तो पूरा दिन हमने यहाँ पर बर्फ़ की गोद में वादियों के साथ पूरा दिन हमने एंजॉय किया। बहुत खूबसूरत मौसम, बहुत शानदार नज़ारे और सब कुछ एकदम बेहद प्लान के मुताबिक मज़ेदार। जिस मकसद से हम लोगों ने कश्मीर का ट्रिप किया था कि ऐसे नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे, पूरे के पूरे दूध पथरी ने हमारे पैसे, टाइम
वक्त, मेहनत सब कुछ वसूल करा दिया। और आगे का नज़ारा वैसे ही बहुत खूबसूरत है। और जब कभी प्लान करेंगे अगली बार सोनमर्ग और गुलमर्ग का भी, तो ये किसी भी तरीके से ये जो स्पॉट है वो भी किसी भी सूरत में कम नहीं। तो जब कभी भी आपका प्लान बने तो आप ये दूध पत्री का नज़ारा ज़रूर देखिएगा। अब हम लोग यहाँ से वापस हो रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। आज रात हम मुबश्शिर भाई के यहाँ पर रुकेंगे और कल के लिए हमारा वापसी का इंशाल्लाह प्रोग्राम है। अब वापसी में आकर तब हम जो भाई लोग हैं वो जयपुर निकल जाएंगे और मैं वापस आ जाऊँगा दिल्ली। Hold me tighter, this dynamic says it all. You're the curator and I'm your animal. Feel like I'm sinking underwater. Feel like I'm going over the falls. My mind spins faster and faster. My heart is bursting through the wall. And just for once I wish we'd stop and smell the roses instead of dreaming of things we miss. Elysian fields could be right under our noses and rapture at our fingertips. दूध पत्री की सीमा से निकलने के बाद आपको इस तरीके के दोनों तरफ सड़क के खाने पीने के स्टॉल नज़र आएंगे। तो आपको इन लोगों के पास खाने पीने की चीज़ों का भी बढ़िया इंतज़ाम है और साथ में बैठने का भी अच्छा इंतज़ाम है। फ्रेंड्स एंजॉय, फुल एंजॉय किया। दूध पत्री के एडवेंचर के बाद थोड़ी सी चाय ब्रेक, टी ब्रेक रास्ते में। Hem Poolsje आहे पोल्सवर Poolsje असं सुविधा नहीं बनना कट कर देगा। शानदार सवारी, जानदार सुमो, दूध पत्री का ब्रेक। दोस्तों अब ये सफ़र है वापसी का। वापसी में मुबश्शिर भाई हमको लेकर के जा रहे हैं अगली जगह पर जहां पर हमें रात गुजारनी है, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है। बड़गांव पहुंचने का प्लान है हमारा कार से और बड़गांव के बाद पहुंचेंगे श्रीनगर। श्रीनगर से पहुंचेंगे हम डायरेक्ट जम्मू। और ये है वो घर जहां पर हमने रात गुजारी थी, यानी बंगला। बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन बड़गांव। अब इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम। बड़गांव से श्रीनगर के लिए हमने ट्रेन ले ली है। बड़गांव से श्रीनगर का सफ़र लगभग 40 किलोमीटर का है, जो लगभग आप मान के चल लें 1-1.5 घंटे में हो जाना चाहिए। और ट्रेन का भी अभी ये खूबसूरत आनंद लेते हुए शानदार नज़ारे, क्योंकि हमने पहले सोचा था कि जैसे उत्तराखंड में
पहाड़ पहाड़ सिर्फ पहाड़ होते हैं, तो यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर में भी बड़े बड़े पहाड़ होंगे। लेकिन यहाँ आकर के हमें हैरानी हुई। हैरानी इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़े बड़े सरसों के खेत, खेती सरसों की बहुत है। और ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो शायद आपको कहीं देखने को मिले, यानी पहाड़ी वादियाँ और उतने ही बड़े बड़े मैदान, कि यहाँ पर कुदरत ने ख़जाने भरपूर छोड़े हैं, जैसे बेशकीमती मिनरल्स, खूबसूरत मौसम और हरी भरी वादियाँ। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छी तरीके से बहुत तादाद में पैदावार होती है। अखरोट यहाँ का बहुत फेमस है। कश्मीरी सेब तो इम्पोर्टेड आइटम है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कश्मीर की 3 दिन की छोटी सी ट्रिप, और उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिप आपको भी पसंद आई होगी। कमेंट ज़रूर कीजिए।